गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैप के थ्रू स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सलाहकार चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? सीमांचल दास को। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है सीमांचल दास और इन्हीं को ही अभी आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार चुना गया है। तो ये जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, जिनका निधन हो गया था अभी, तो इनके ये निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 2014 से लेकर 2017 तक। अब ये बने आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार। तो आईएमएफ के बारे में बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म में, स्थापना इसकी 1945 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, ये अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है अमेरिका की। एमडी यानी प्रबंध निदेशक हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बने थे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा। प्रदीप कुमार जोशी, ये यूपीएससी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष बने। उसके अलावा सोमा मंडल, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसकी नई अध्यक्ष बनी है अनिल कुमार चौधरी का इन्होंने स्थान लिया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस चैनल पर अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अमेजन इंडिया ने एक ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है? तो ये की है गुजरात में। तो गुजरात में भी अमेजन इंडिया ने ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन, इसकी स्थापना गुजरात के कड़ी में की है इसकी स्थापना। और इस प्रकार की ये दूसरी सुविधा है भारत में, पहली की गई है 2016 में चेन्नई में, तो ये दूसरी है इस प्रकार की सुविधा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन। तो ये गुजरात में, पहली तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में थी। उसके अलावा भी अमेजन ने अपनी जो अलेक्सा वॉइस है, अलेक्सा जो साइक डिजिटल कंपनी है, डिजिटल साइक है अमेजन की अलेक्सा, इसकी वॉइस के लिए भी अमिताभ बच्चन को चुना था। तो ये याद रखना है। उसके अलावा बात करें गुजरात की, तो 13 मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के विक्रम नाथ। उसके अलावा सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है भारत का गुजरात और सबसे कम है गोवा की। तो यानी समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है गुजरात की और सबसे कम लगती है गोवा की। उसके अलावा गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरा पार तट। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात कपास और मूंगफली इसके उत्पादन में शीर्ष पे है गुजरात। उसके अलावा वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो ये गुजरात में तीनों नेशनल पार्क। उसके अलावा काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना भी शुरू की थी गुजरात गवर्नमेंट ने। उसके अलावा आनंद जिले में भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी बनेगी। आनंद जिला ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है अमूल। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए अभी 21 सितंबर को। तो अल्जाइमर ये एक तरह का रोग है, मस्तिष्क से रिलेटेड रोग है जिसे याददाश्त चली जाती है, याददाश्त इसी तरह का है ये रोग, इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो ये अल्जाइमर, इस रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस यानी वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया, तो इसकी थीम है इस बार की। उसके अलावा एक और दिवस है 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये भी मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो दो दिवस इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और जो सितंबर का माह है उसको पोषण के महीने के रूप में मनाया जा रहा है। हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। ये मोहम्मद हुसैन रोबल और ये नए प्रधानमंत्री बने अभी सोमालिया। ये एक अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया। जो सोमालिया के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाई, इन्होंने इनको पीएम नियुक्त किया है। नाम याद रखना है। ये एरा मैप में सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल है मोगदिशु। करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्राइम मिनिस्टर अब यही बने मोहम्मद हुसैन रोबल। उसके अलावा भी बेलारूस के राष्ट्रपति बने थे छठवीं बार बने थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको। उसके अलावा फ्रांस के बने थे जीन कैस्टेक्स। तो याद रखना है। उसके अलावा गुयाना, इनके बने थे प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश रैना ने किस राज्य में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है अभी जम्मू कश्मीर में। तो अभी सुरेश रैना, यही है सुरेश रैना, और इन्होंने अभी जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। और अभी ये न्यूज में थे। अभी ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है पोकर गेमिंग प्लेटफॉर्म है 9 स्टेक, इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था अभी इनको। तो ऑनलाइन पोकर गेम आता है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर थे 9 स्टेक्स। नाम याद रखना 9 स्टेक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इन्होंने अभी जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें जम्मू कश्मीर, तो केसर उत्पादन राज्य है भारत का। अभी केसर के निर्यात के लिए ई नीलामी ये पोर्टल लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। सलीम अली नेशनल पार्क ये है जम्मू कश्मीर में। दांचीग्राम, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में, ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस हैं। उसके अलावा एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये गोवा में है। ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी नए बने थे मनोज सिन्हा। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब ये केक बन गए हैं भारत के। उसके अलावा वोलर झील, डल झील, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वोलर झील। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, जितनी भी झीलों के पीछे नाग आता है वो जम्मू कश्मीर की हैं, और जिनके पीछे ताल आता है, ताल, वो उत्तराखंड की है, जिसके भी पीछे ताल आता है। जैसे नैनीताल आता है, उसी तरह की ये सभी झीलों के पीछे ताल आता है तो वो उत्तराखंड की होगी, और जिसके पीछे नाग आता है वो जम्मू कश्मीर में होगी। जैसे शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। उसके अलावा चेनानी नासरी सुरंग है, 9.2 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग। इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता मित्तल यहाँ की चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। हाल ही में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी इनको चिकित्सा और शिक्षा के लिए आईजी नोबेल अवार्ड 2020 मिला है, और ये अवार्ड 1991 से दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है ये अवार्ड। उसके अलावा अभिजीत बनर्जी, ये भारतीय मूल के हैं, इनको 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था 2019 को। 3 व्यक्तियों को मिला था जिनमें भारतीय मूल के थे अभिजीत बनर्जी। उसके अलावा पिटरैंड की, इनको साहित्य का नोबेल मिला है 2019 का। और केजंग डी थोंगडोंग, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला है। चील लिपो, इनकी एक मूवी है चील लिपो, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं केजंग डी थोंगडोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुद्ध नगर है, वहाँ पे स्थापित, गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ पे स्थापित की जाएगी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। और अभी जो आगरा का म्यूजियम है, मुगल म्यूजियम है, उसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पे रखा गया है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये उत्तर प्रदेश ने किए, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी योगी आदित्यनाथ ने जो कुपोषित बच्चों वाले जो परिवार हैं उनको गाय देने की घोषणा की थी। रोहतांग सुरंग, ये तो
हिमाचल प्रदेश है, इसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। तो उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा गन्ना, गेहूं, आलू, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। और सबसे खाद्यान्नों के मामले में भी सबसे शीर्ष पे उत्तर प्रदेश। उसके अलावा प्रत्येक टेर खाद्यान्न की बात करें तो पंजाब टॉप पे है। हाल ही में शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स किसने गठित किया है? तो क्या है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी ने भी शाकाहारी भोजन पर एक टास्क फोर्स गठित की है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इसकी स्थापना 2011 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष रीता टेवटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल दसमाना। ये रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं अनिल दसमाना। तो इनको भी NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा ये बात करें रो की, तो वर्तमान में सामंत गोयल इसके चीफ यानी प्रमुख है, सामंत गोयल रो के। तो नाम याद रखना है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दीपांकर घोष, अभी इनको उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटी अवार्ड मिला था। उसके अलावा कृतिका पांडे, इनको एशियाई रीजन के लिए शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला था। उदित सिंघल, अभी इनको यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया था यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्ण किस बैंक ने शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अभी ये नई योजना शुरू की है। तो इस योजना का नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका? विकास लागू स्वर्ण। तो इसमें 7.25% ब्याज दर के साथ नई योजना को आसान और सस्ते ऋण की आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए इसे शुरू किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में विश्व की पहली बायोनिक आंख किस देश ने विकसित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑस्ट्रेलिया ने। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।